वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से। जैसे कि आप सबको पता ही है कि डक्की भाई एंड अरूप जतोई की जो शादी है आजकल वो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल चल रही है। हर कोई उसी की वीडियो डाल रहा है। हम सब जानना चाहते हैं अरूप जतोई आखिर कौन थी और उन दोनों की फर्स्ट मीटअप कैसे हुआ, कैसे मिले, कैसे इनकी लव स्टोरी नहीं है। ये यूट्यूबर नहीं थी, ये इंस्टाग्राम पे नहीं थी, ये एक नॉर्मल लड़की थी जिसने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। फर्स्ट डेट जो है यहाँ पे मेंशन मैं करना चाहूंगा वो है 12 अप्रैल 2018, जब मेरी और अरूप की फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुई थी इंस्टाग्राम पे। तब मेरे कोई तकरीबन थे 1,60,000 या 2 लाख सब्सक्राइबर के बीच में थे। तब मुझे इनका मैसेज आया था, सो फनी आई स्वेयर। वैसे तुम मुझे ये बताओ ऐसा क्या मेरी ठंडी चुस्सों में तुम्हें फनी लग गया था तब? यू आर फनी। कोई हाल नहीं। इसने व्यूअर्स सुना आपने अरूप जतोई कितनी शर्मीली थी। डक्की भाई का कहना है कि उनका फर्स्ट मीटअप किस तरह से हुआ, वो कौन थी और किस तरह से वो मिले, चले जानते हैं। हम लोग मिल लेते हैं। तो हम लोग की पहली मुलाकात थी और हम लोगों ने ये पिक्चर ली थी जो इसको पसंद नहीं है। ठीक नहीं दिखाएंगे फोटो। क्यों? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अच्छी फोटो है। तो ये हम लोगों ने एक फोटो ली थी। 2 घंटे मेरी बर्थडे पे ये आई है। इसने एक लफ्ज नहीं बोला, इसने एक चीज नहीं खाई, कुछ भी इसने नहीं वहाँ पे किया, बस बैठी रही है, इधर उधर देखती रही है, बस कुछ भी नहीं किया इसने। ऐसा क्यों था वैसे? शर्म आ रही थी। क्यों? व्यूअर्स सुना आपने देखा कि अरूप जतोई कितनी शाय है और कितने शर्माती है और उनका कहना है कि वो उनकी बर्थडे में बिल्कुल भी नहीं बोली। इसी तरह देखते हैं उन्होंने बताया कि काफ़ी जो है उनके रिलेशन में बीच में काफ़ी गैप आया है, जो उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। तकरीबन साल का गैप आ जाता है, उसके बाद वो एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे। डक्की भाई जो है वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और अरूप जतोई ज़्यादा फेमस नहीं थी, सो इस वजह से वो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट नहीं कर पाते। सो उन्होंने क्या किया देखिए। अगस्त 22 2019 के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम जो है इससे व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, क्योंकि इसने मुझे कुछ खाने की चीजें बेचनी थी। तो ये वो डेट है 2019 के अंदर ये छोटी मोटी खाना शाना बेच के लाइनें मारा करती थी। अच्छा क्या हो गया? तुम नहीं मारते थे ना जैसे। यार मैं बहुत हल्की मैं खाना नहीं बेचता था, मैं वैसे कुछ छोटी मोटी चुस्से मार देता था। फ्लर्टिंग करता था मेरे से। बहुत मुझे मेरी जान बोलता था। मैंने इसको मर्जी अगर तुमने बताना तो ठीक है। हाँ, I used to like you. बस हमेशा से। तो तुम शुरू में नहीं बताती थी 2018 में, अगर 2020 तक हमारी शादी हो जाती नहीं, I was shy. हुई थी उस तरह की बातचीत कि मतलब बंदा घंटा दिन में बात करता ही था, घंटा 2 घंटा। और फिर उसके बाद मैंने इसको लगा दिया पबजी पे। मैंने इसको जान के पबजी पे लगाया ताकि हम लोग कॉल पे बात कर सकें, वरना ये भी शर्माती थी कॉल पे बात करने से और मैं भी मैसेज कर करके मेरी उंगलियां थक गई थी। इसको पबजी खेलने नहीं आती, इसको मैंने थोड़ी पबजी सिखाई। जाहिर है पबजी के अंदर तुम लोगों को पता है वॉइस चैट होता है, तो वहाँ पे जो है ना हमारी पहली बार बात होना शुरू हुई। उससे पहले हमारी कॉल तक पे बात नहीं होती थी, कॉल तक पे हमारी बात नहीं होती थी। वो पबजी पहला था जहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर्ली कोई सालों बाद इसकी मैंने आवाज सुनी थी। 2021 के अंदर आई स्टार्टेड लाइकिंग हर। 2020 के एंड से लेके मैंने भी आहिस्ता इसके लिए फीलिंग स्केच कर ली थी। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि एक दिन हमारी बात हो रही थी कॉल पे। पहले तो अच्छी भली बातचीत हो रही थी और एक पॉइंट पे ना ये थोड़ा ना चुप सी हो इस तरह से हो रही थी कि ये मुझे किसी तरह बताना चाह रही थी कि यार मेरे जिंदगी में ना बहुत कम दोस्त हैं और मैं तुम्हारे साथ ना बहुत एक अटैच्ड हो गई हूँ। अब मुझे डर है कि यार तुम्हारे साथ इतने और दोस्त होते हैं, साथ का सोशल सर्कल हमेशा से बहुत बड़ा है। क्योंकि अब जाहिर है अब अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको और मिलते रहते हैं लोग रहते हैं यहाँ। हाँ, और ये बिल्कुल अपोजिट थी। इसके मुश्किल से एक से 2 दोस्त है बस। तो ये मुझे आके कहा करती थी कि यार तुम अब मेरे उस तरह के दोस्त हो गए हो कि अब मुझे डर लगता है कि तुम कहीं मुझे भूल ना जाओ, क्योंकि तुम एक यूट्यूबर आदमी हो। क्योंकि जब मुझे एक आइडिया हो गया कि इसके दिल में ना कोई फीलिंग है मेरे लिए, और मैंने इससे ना कॉल पे पूछने की कोशिश की। मैंने इसको कहा कि यार अरूप तुम बता दो तुम्हारे दिल में जो भी है। इसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला आई लव यू या ऐसा कुछ नहीं बोला, चुप करके बैठी रही। घंटा 2 घंटा हमारी साइलेंट कॉल हमारी अहम ही पड़ी रही। ठीक है, मैंने इसको कहा अच्छा अरूप अगर तुमसे नई कॉल पे बात की जा रही तो तुम एक काम करो। हाँ, और ये बात भी बताओ कि मैं हमेशा कॉल पे कुछ नहीं बताती, हमेशा टेक्स्ट करती। हाँ, टेक्स्ट करती थी। अगर इसको कोई इस तरह की बात करनी होती थी टेक्स्ट करता था। मैं दूसरी तरफ कॉल पे खुल के बताता है इसको सब कुछ। मैंने इसको कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम टेक्स्ट पे बता दो, चैट पे बता दो। तब भी मैंने इसको बड़ा फोर्स किया, बता दो। फिर इसने ना बड़ा लंबा एक टेक्स्ट लिखा, कोई 20-25 लाइनों का एक टेक्स्ट था व्हाट्सएप पे, लेकिन उसका मतलब यही था कि आई लव यू। मैंने नीचे लिख दिया आई लव यू टू। बस वहाँ पे तुमने भी लंबी सांस ली, मैंने भी लंबी सांस ली। बस वहाँ पे एक चीज उसको भी शोर हो गया, मुझे भी शोर हो गया, क्योंकि मैंने भी अपने अंदर इसके लिए बहुत देर से ना फीलिंग होल्ड की हुई थी। अब मैं चीजों को क्रैक कर लेता था, तो इसने जब मुझे टेक्स्ट वगैरह लिखा लंबे तो मुझे आइडिया हो गया, तो मैंने इसको भी कह दिया। फिर मैंने इसको कॉल की, कॉल पे भी फिर मैंने इसको आई लव यू बोला। फिर मैंने इसे आई लव यू बुलवाया, वो तब भी नहीं बोलती थी, तब भी शर्माती थी। और तब मैंने इसे पूछा भी था तो कहती मेरे कॉल में बोलने में शर्म आती है। 11 सितंबर 2021 को हम लोगों ने मिलने का डिसाइड किया। वो फर्स्ट टाइम हम लोग व्यूअर्स की फर्स्ट मीटिंग की पिक्चर्स है डक्की भाई एंड अरूप जतोई की।
इसी बारे में सोचता रहा कि आज मैं इससे मिला हूं। मैं सोचता रहा और जब मैं घर पहुंचा ना तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने अगर शादी करनी है तो मैंने इसी से करनी है, और मैंने कोई ना ऑप्शन रखनी है ना मैंने इधर उधर कोई देखना है, लेकिन मैंने अपने अंदर वक्त था कि हम लोग ना पसंद करते थे और दोनों को एक दूसरे का पता था कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग शादी की बात करते ही नहीं थे। मैं साथ का वेट करती थी कि साथ मुझसे कोई बात करके अच्छा शादी करनी है ये वो, और साथ मेरा वेट करता था, लेकिन हम लोग कभी भी बात नहीं करते। हमने कभी भी बात नहीं। 12 अप्रैल 2022 जिस दिन हमारी शादी हुई थी ना, निकाह हुआ था जिस दिन, बिलीव मी एक दो दिन पहले ये चीज डिसाइड हुई थी कि हमने निकाह करना है। हम लोग की एंगेजमेंट की प्लानिंग थी, साथ में हम लोगों ने 1-2 दिन पहले डिसाइड किया कि हम लोगों ने निकाह करना है, उससे पहले ये डिसाइडेड ही नहीं था। साथ से शाम को मिलने आया, कहता इनकार कर दो, बोलो कि हाँ, मैं इसकी तरफ आया क्योंकि मेरे घर वाले कह रहे हैं कि निकाह करना है, एंगेजमेंट नहीं, ठीक है। वो इसके घर वालों को भी किसी तरह कन्विंस करते हैं, तो मैं इसकी तरफ गया। मैंने कहा यार अगर तुम्हें सूट नहीं कर रहा या अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अभी टाइम लेना है निकाह ये वो, तो तुम मना कर दो। मना तुमने करना है, मैं तो नहीं अपने घर वालों को कह सकता कि वो शादी नहीं करना चाह रही, मना तुमने करना है। वो तुमसे निकाह का कह रहे हैं, तुम उनको मना कर दो। हम लोग खैर बैठे रहे, आधे घंटे 40 मिनट बैठे रहे, रोजा नहीं था, सहरी होने वाली बैठी रही। अचानक इसने मेरी तरफ देखा, कहती शादी कर लेते हैं। मेरा मूड था बस। फिर 12 अप्रैल को हमने शादी की। 12 अप्रैल भी डेट हमने इसलिए रखी थी क्योंकि 12 अप्रैल 2018 में हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन हुई थी, तो मैंने घर वालों को भी इसको भी मैंने कहा कि यार अगर हम लोग शादी करते हैं तो 12 अप्रैल को करते हैं, और हियर वी आर। द एंड अभी तो स्टार्ट हुआ है। किया साथ मैंने कबूल किया। मुबारक निकाह हो गया। बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु। मैंने कबूल किया, साथ मैंने कबूल किया। मुबारक निकाह हो गया। व्यूअर्स, आपको इनकी लव स्टोरी की कहानी सुन के अच्छा लगा होगा। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।